एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाही की स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब इस मुल्क का सनतकार, ताजिर, मजदूर और किसान ये सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक अडियाला में बंद एक कैदी पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने में कामयाब होता रहे। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो उन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाने की कसम खा रखी है। 24 तारीख से बहुत पहले ही, 3 दिन पहले ही मोटरवेज बंद, मोबाइल सिग्नल डिस्ट्रप्टेड, इंटरनेट बर्बाद, स्कूल बंद। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में चाइना के एक ग्रुप ने लगभग $200 मिलियन इन्वेस्ट करने थे, लेकिन किया सिर्फ $30 मिलियन और ये सारा पैसा बचा हुआ भारत आ गया। उसी ग्रुप ने भारत में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आप देख रहे हैं भारत में लगातार चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट का मौका खोज रही है और भारत से मिन्नतें कर रही हैं कि हमसे ट्रेड कर लो, क्योंकि चाइना की हालत हो रही है खराब। तो इसीलिए आज पाकिस्तान दुखी है कि उनका बाप चाइना भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। पाकिस्तान की 7 से 8 डेकेड्स जो गुजरी हैं, अगर उनका खुलासा, उनका क्रक्स देखा जाए तो वो सिर्फ ये है कि पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी बनाती है, इसके अलावा कुछ एम्पावर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करती है और उनको ताकत में लेके आती है इनऑर्गेनिक तरीके से, और बहुत से सियासी लीडरान का करियर स्क्रैच से शुरू करके देती है। जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि 70 साल से हम जिसके साथ ज़्यादती इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसे बचाते आ रहे हैं और अगले 70 साल भी यही करेंगे। यानी कि मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट आज उठा के वज़ीर आज़म बना दे और 2 साल बाद इक़्तिदार से निकाल के जेल में डाल दे तो सारा मुल्क मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है, तो हम ज्यादतियों को वोट दे दे के अपने साथ ज्यादतियां करते आए हैं। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके, जैसे तैसे किसी न किसी तरीके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सी पैक है। आप देखें, उसके बाद आ जाए अब वो चाइनीज, आप देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे। अब वो कहते हैं जी हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। 20 अरब लगा के बंदा चीखे मार रहा है, ठीक है, कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से। तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए। तो जब इस तरह की वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, ये हमारा अलमिया है जो कि पिछले 78 साल से जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है इस रियासत का। हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ
सिर्फ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ जो हालात हैं कि एक सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली जो है, एहतजाज जो है उसकी कॉल दी और बेसिकली उनका या पसे पर्दा देखा जाए तो उनके जो एहतजाज था वो अगर आप न्यूट्रली उसको एनालाइज करें तो यही है कि वो हकीकी मानों में दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जितने बड़े पैमाने पे उनसे इक़्तिदार छीना गया है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाए कि जिनकी आवाम में जड़ें क्या, उनके आप ये कह लें कि शाखें भी नहीं हैं और नॉन इलेक्टेड लोगों को ला के बिठा दिया। फिर दूसरा जुल्म उनके साथ ये हो रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनको गैर इखलाकी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है उनके कारकुनान को जो है वो कैदो बंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे इदारे और हमारी आवाम आमने सामने हो गई है। हमने तो यहूदों नसारा से लड़ना था, हम लोग तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, अपने ही प्यारों का खून बहा रहे हैं। देखें हालात बड़े कशीदा हैं इस्लामाबाद में। कुछ इस भगदड़ की वजह से कुछ आपने इस फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो एक गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनकी शहादत जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। 20-25 के करीब वो लोग ज़ख्मी हैं जिन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है। ये लोग बेसिकली एहतजाज, जहाँ पे आप लोगों के पास डेमोक्रेसी होती है ना, जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है लोगों की। देखिए शहबाज शरीफ ने कोई CSS नहीं किया हुआ, कोई मोहसिन नकवी ने CSS नहीं किया हुआ, इसमें सारे बैठे हुए लोग जो हाईएस्ट पोस्ट पे मिनिस्टर्स हैं, किसी के पास कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है। ये इनको क्या, हमने तमाम इख्तियारात, तमाम अपने वसाइल इनको इसलिए सौंपे हैं कि हम ये समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे हमने इन्हें इलेक्ट किया है। तो जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे एहतजाज का सबसे बड़ा राइट होता है, वो बुनियादी हकूक में शुमार किया जाता है और हर रियासतों में होता है। तो ये जो एहतजाज के लिए आए थे, ये अपने मुतालबात लेके आ रहे थे। अगर ये डी चौक में बैठ भी जाते ना तो इन्होंने डी चौक से आगे कहाँ जाना था। लेकिन आप सबसे बड़ी अनहोनी ये है कि हमारे वजीर दाखिला साहब ने रिसेंटली कल बयान दिया है कि एक उनका पहले बयान बड़ा चल रहा था जब बलोचिस्तान में एक सान्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ये बलोचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि दोबारा हालात जो है वो कशीदा हुए। ऐसे बयानात जो हैं गैर संजीदा बयानात से उनकी ये जो पिछली 1.5-2 साल की उनकी सियासी तारीख है वो भरी पड़ी है। अब कल उन्होंने ये कहा है कि अगर हम खाली करवाना चाहें तो मैं रेंजर को ऑर्डर दूं तो रेंजर फायरिंग करके आधे लोग मर जाएंगे, आधे भाग जाएंगे। ये मुल्क का वजीर दाखिला जिसके ज़िम्मे अमन व अमान और इंसान और लोगों के, मुल्क में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होता है जो शख्स, वो ऐसे बयानात दे रहा है तो ये बड़े आप ये कह लें मुज़ाहिका खेज़ और अफसोसनाक है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है अपने अब्बू को भारत आता देखकर। पाकिस्तान में हमेशा से कोशिश रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता रहे, लेकिन कैसे, भीख का कटोरा लेकर। क्या पाकिस्तान में इस तरह का एनवायरनमेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, बाहर से कंपनीज अपना पैसा पाकिस्तान में लगा सके। शायद आपको KFC वाली न्यूज याद होगी, KFC को उड़ा दिया गया बॉम्ब डालकर। दोस्तों उन्होंने कहा कि यह काफिरों की चेन है, काफिरों के बनाए हुए प्रोडक्ट यहां पर बिकते हैं, बनाने वाला वहां का मुस्लिम, खाने वाले वहां के मुस्लिम और सारे वर्कर्स पाकिस्तानी। तो फिर यहां पर काफिर वाले बात क्या हो गई। ये माहौल है पाकिस्तान में, तो कैसे कोई अपना पैसा पाकिस्तान में लगाना चाहेगा, कोई ग्रुप अपना पैसा लगाना चाहेगा। इसी वजह से आज चाइना कोशिश कर रहा है कि अपना सारा ध्यान पाकिस्तान से हटाकर, अपना सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकालकर भारत लेके आए और भारत में निवेश करे। लेकिन भारत में निवेश करना इतना आसान नहीं है चाइना के लिए। चाइना जिस तरह से चालाकियां करता आया है उससे तो यही लगता है कि भारत में निवेश करने के लिए चाइना अभी मोदी जी के चरणों में पड़ा हुआ है। मोदी जी को बोल रहा है कि यार हमें परमिशन दे दो, हमें चाइनीज कंपनीज को आने को परमिशन दो, क्योंकि चाइनीज कंपनीज भारत के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी में हर तरह के चीजों में ये सर्विलांस कर सकती हैं, जिससे कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसी वजह से आज मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा रहा है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ऐसे लोकल पर वोकल, जैसे
प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। आपने देखा किस तरह से आर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल सेल की गई, इसी तरह से डिफेंस में मजबूत किया जा रहा है, शिप बिल्डिंग में मजबूत किया जा रहा है। मोदी सरकार का ये टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत को मजबूत किया जा सके, जिससे कि भारत की जो छवि है दुनिया में सिर्फ कंज्यूमर न बने, भारत मैन्युफैक्चरर भी बने। इसी वजह से आज मेक इन इंडिया में दुनिया की कंपनीज आ रही हैं, लेकिन चाइनीज कंपनी को घुसने में थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत ही सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते चाइनीज कंपनीज को भारत में आने नहीं दिया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट वो कर रही है जहां से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।